ये 12th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स एम.एल. अग्रवाल का अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज है 1.7 और ये क्वेश्चन है रेस वाला, जो रेस एंड गेम्स का है 1.7। एक्सरसाइज 1.7 रेस एंड गेम्स। रेस एंड गेम्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स 12th क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है ए कैन रन 40 मीटर वाइल बी कैन रन 50 मीटर्स इन सेम टाइम। In a 1000 meter race, find how much distance B beats A. By how much distance B beats A? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, A can run 40 meter while B can run 50 meters in same time। और 1000 मीटर की रेस होगी तो B beats A, तो B कितने से हराएगा? B 50 मीटर, तो B की यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बी की स्पीड ज़्यादा है। वैन बी रन्स 50 मीटर, ए रन्स 40 मीटर। फिर ए का निकाल लेंगे। वैन बी रन्स 1 मीटर, यह है 50 मीटर। बी रन्स 1 मीटर, ए रन्स 40 हो जाएगा। 40 डिवाइडेड बाई 50, जैसे हम यूनिटरी मेथड में करते हैं। वैन बी रन्स 1000 मीटर, ए रन्स 1000 में क्या हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये एक का है, और अगर 1000 का निकालना है या ज़्यादा का निकालना है तो उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 गया, 5 2 जा 10, 200 आ गए। 5 2 जा 10, 0 0, तो 200 इंटू 4 कितना आ गया, 800। तो जब ए जो है 100 मीटर चलेगा तो बी कितना चलेगा, 800 मीटर। तो कितना डिस्टेंस हो गया, बी बीट्स ए, बी बीट्स ए बाय 1000 माइनस 800, ये हो गया 200 मीटर। इन क्वेश्चन में जो भी ज़्यादा जा रहा है, जैसे इसमें 50 मीटर जो जा रहा है वही पहले कवर करेगा, तो उसी को ही लेके करेंगे। अगर वो 1000 मीटर कवर कर लेगा तब तक बी कितना रन किया है, उल्टा नहीं करते कि जब तक बी 1000 मीटर करेगा तो ए कितना रन किया है। तो ये क्वेश्चन ये है कि जो ज़्यादा तेज़ है इसमें से वो कितना कवर किया है, और उस समय ये बी कहाँ पर था। इसका मतलब ये हो गया कि जब ए यहाँ पर बी 1000 मीटर की रेस पूरी कर चुका है, तो ए कहाँ पर था, यहाँ पर ए 1000 मीटर की रेस पूरी कर चुका है, ये ए है यहाँ पर। और बी कहाँ पर, बी यहाँ पर गई है, और वो कितना चला यहाँ से यहाँ तक, बी चला यहाँ से यहाँ तक 800 मीटर ही चल पाया तब तक, जबकि ए जो है 1000 मीटर कंप्लीट कर चुका है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 200 मीटर्स का। तो ए ऑलरेडी 1000 कंप्लीट कर चुका है, तो बी तब तक यहीं था, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए रेस, इन ए 100 मीटर रेस, ए कवर्स ए डिस्टेंस इन 36 seconds and B in 45 seconds, find by how much distance A beats B। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पहले कौन कवर करता है। 36 सेकंड में A कवर करता है, तो उसी को लेंगे कि वो जब तक 100 कवर किया होगा B तब तक कहाँ पर था, उससे पता चल जाएगा कि कौन
कितने से जीता। यह है ए कवर्स ए डिस्टेंस इन 36 सेकेंड। 100 मीटर रेस में ए कवर करता है 36 में। ए कवर्स 100 मीटर इन 36 seconds. In a 100-meter race, A covers a distance in 36 seconds and B covers, तो 36 सेकेंड में 100 मीटर, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा इसका, टाइम टेकन बाय ए टू कवर 100 मीटर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है इसमें 100 मीटर और टाइम कितना है 36 सेकेंड। तो ये टाइम इतना लिया इसने। टाइम टेकन बाय ए टू कवर 100 मीटर, टाइम होता है डिस्टेंस टाइम टेकन बाय ए टू कवर 100 मीटर। A covers 100 meter in 30 seconds. और A covers 100 meter in 36 seconds. और B कितने में कवर करता है, B कवर करता है 45 सेकेंड्स में। A कवर करता है 36 सेकेंड में। B covers 100 meter in 45 seconds. Therefore, B covers 100 meter. B covers कितना कवर करना है हमने, 100 मीटर ही कवर करना है। 36 सेकेंड में कितना कवर करेगा, तो हम 36 सेकेंड में बी कवर्स, तो इन 1 सेकेंड। या हम ऐसे लिख सकते हैं इन 45 सेकेंड बी कवर्स। 45 सेकेंड में बी कितना कवर करता है 100 मीटर, तो इन 1 सेकेंड बी कवर्स, 1 सेकेंड में कितना कवर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 45। 1 सेकेंड में बी कवर करेगा। अब ये तो 36 सेकेंड में, तो ये 36 सेकेंड में कवर करा, तो 36 सेकेंड में जब ये कवर 100 पूरा कंप्लीट किया, तो ये कहाँ पर था, इन 36 सेकेंड। बी कवर्स, एक के लिए इतना निकल गया, तो 36 सेकेंड के लिए 100 बाई 45 इंटू 36। 9 से जाता है ये, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, तो यहाँ 4 यहाँ 5 और यहाँ से फिर इसको 20 से कट जाएगा, तो 20 इंटू 4 कितना आ गया 80। तो हमने ये देखना होता है कि 36 सेकेंड में वो तो ए जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है, ए जो है पूरा कवर कर चुका था 36 सेकेंड में, ए जो है 100 मीटर कवर कर चुका था। तो 36 सेकेंड में ये कहाँ पर था, ये यहाँ कहीं था, जहाँ उसने यहाँ से यहाँ तक बी ने 80 कवर किया था तब तक। तो ये कितने से जीत रहा है, ये 20 से जीत रहा है। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी। ए बीट्स बी बाय 20 मीटर्स, तो ये 20 मीटर से बीट कर रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
In a 500 meter race, A beats B by 90 meter or 18 seconds. Find A's time to cover race course. रेस कोर्स जो पूरा जितना जो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा रेस कवर करने का जो पूरा ट्रैक होता है उसको बोलते हैं रेस कोर्स। इन्हें 500 मीटर रेस, 500 मीटर की रेस है। ए बीट्स बी बाई 90 मीटर और 18 सेकेंड्स। ए जो है बी को बीट करता है 90 मीटर। बी यानी कि यहाँ पर ही है, बी यहाँ पर ही है, जबकि ए पूरा इसको कवर कर चुका है और बी 90 मीटर से पीछे ही है, या 18 सेकेंड पहले ही पहुँच जाता है। ये बी से ए जो है 18 सेकेंड पहले पहुँच जाता है। एक तो ये है, और दूसरा अभी भी इनके बीच में जो डिस्टेंस है 90 मीटर का है। जब ए पहुँचता है तो बी और ए के बीच में जो है 90 मीटर का डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 18 सेकेंड्स। 18 सेकेंड्स में ये 90 ट्रेवल कर रहा है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, एक सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? इन 1 सेकेंड 90/81 हो जाएगा। 18 5 या 90 तो 5 है। इसकी स्पीड है 5 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 1 सेकेंड। तो एक सेकंड में जो भी कवर होगा उसको हम स्पीड बोल देंगे 5 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर किया है इसने एक सेकंड में, तो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी इसकी। स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड होगी। फाइंड एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स। अब ए ने कितना टाइम लगाया, तो बी की हमको स्पीड मिली है, बी ने कितना टाइम लगाया ये नहीं पता चला, लेकिन हम बी का टाइम निकाल सकते हैं। बी ने कितना टाइम लगाया ये हम निकाल सकते हैं। अगर बी का टाइम निकल गया तो ए का टाइम निकाल देंगे, क्योंकि 18 सेकंड कम लिए हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस है 500 मीटर, लेकिन ये तो 90, तो ये हो गया 410 मीटर ही कवर कर रहा है। ये तो यहीं तक पहुंचा, तब तक वो पूरा कंप्लीट कर चुका है। तो इसका डिस्टेंस जो ट्रेवल किया इसने 410 मीटर ट्रेवल किया। अब टाइम टेकन, इसने टाइम टेकन बाय बी, तो बी कितना टाइम लेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 410 मीटर और टाइम कितना है, स्पीड है 5 मीटर की। तो अगर हम इसको काटते हैं 4 8 जा 5 8 जा 40 हो गया, 82 आ गया। तो ये कितना ले रहा है, 82 सेकेंड्स लेगा, क्योंकि इसको डिस्टेंस 410 ही कवर करना था। तब तक तो वो पूरा 500 ट्रेवल कर चुका है। इसका डिस्टेंस जो है 82 सेकेंड ले रहा है, और वो बी कितना ले रहा है, 82 सेकेंड जब हो रहे होंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर होगा, और 82 सेकेंड्स में वो पूरा कंप्लीट कर चुका होगा। और 82 सेकेंड्स बी जो है वो है 18 सेकेंड इससे कम ले रहा है। तो टोटल कितना हुआ, 82 सेकेंड लेगा। जब ये 82 सेकेंड ये यहाँ पर है वो वहाँ पर है। या दूसरा तरीके से हम देखते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर टोटल डिस्टेंस ये कवर करे 500 मीटर और इसकी स्पीड कितनी है 5 है, तो अगर टोटल डिस्टेंस कवर करता है तो इसको ये लगेगा 100 सेकंड लग जाएंगे। इसको लग जाएंगे 100 सेकंड। और ये टाइम बाय बी, तो टाइम टेकन बाय ए इससे 18 सेकंड कम ले रहा है। 18 सेकंड कम ले रहा है मतलब 100 माइनस 18, तब भी 82 आया। या तो हम ऐसे कर सकते हैं या ऐसे। पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, पूरा डिस्टेंस 500 है
और 5 डिवाइड, क्योंकि 5 इसकी स्पीड है तो टाइम कितना हो गया 100 सेकंड। तो यह पूरा कंप्लीट करने में 100 ले रहा है। तो ए कितना ले रहा है, ए ले रहा है 18 सेकंड, कम इससे, तो 82 सेकंड हो जाएगा ए का। और 90 मीटर ये इससे आगे है, और तो हमने कुछ निकालना नहीं है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले तो हमने इसकी स्पीड निकाल दी बी की, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था कि 90 मीटर जा रहा है 18 सेकंड में, तो स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इसकी निकल गई 5 मीटर। अब ये पता लगाना है कि ये डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कितने में कवर करेगा। अगर हम देखें कि जब वो 500 कवर कर रहा था, ये 410 कवर कर रहा था, तो 410 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 82 सेकंड आएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि पूरा 500 कवर करने में कितना टाइम लेता, ये लेता 500 बाई 5, 100 सेकंड लेता। तो पूरा करने में तो वो कितना 18 सेकंड कम ले रहा है, तो 82। ये इस तरह से निकालें या इस तरह से, वो 82 सेकंड्स ही आएगा। तो 82 सेकंड्स में 82 × 5 ये कवर कर रहा है 410, और जबकि वो 82 सेकंड्स में 500 कवर कर ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, A runs 4 times as fast as B. If A gives B a start of 60 मीटर, A B को स्टार्ट देता है 60 मीटर का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस नहीं दिया है तो इसको x मान लेते हैं। फिर क्या दिया है, A gives B a start of 60 मीटर, तो B यहाँ कहीं से स्टार्ट कर रहा है। A gives B a start of 60 मीटर, तो B यहाँ से कहीं से चालू कर रहा है 60 मीटर, यहाँ इतना आगे से B चालू करेगा, A यहीं से चालू करेगा। ये पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, F लिख देते हैं इसको। टोटल डिस्टेंस पता नहीं है, x है, ये हमें निकालना है। लेकिन एक यहाँ से दौड़ रहा है और B यहाँ से दौड़ रहा है, A यहाँ से B दौड़, और दोनों एक ही टाइम पे पहुँचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि A जितना टाइम लगा रहा है इस पूरे को कवर करने में, x कवर करने में, B भी उतना ही टाइम लगा रहा है इसको कवर करना है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 60, क्योंकि टोटल x है, ये 60 है, तो ये x - 60 हो गया। A रन्स, हाँ अब ये भी दिया है कि A रन्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज B। A का और B का रेशियो 4:1 का रेशियो है ये। इफ़ A तो रेशियो लिख देते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A/B कितना है, इसका 4 है तो इसका 1 है, 4:1 है। A/B का स्पीड का रेशियो 4:1 है। एक की 4y है तो दूसरे की y होगी, एक की 4y ले लेते हैं तो दूसरे की y लेंगे, क्योंकि 1:4 का रेशियो है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, टोटल डिस्टेंस करना है x, तो टाइम टेकन बाय A टू कवर x डिस्टेंस, A and B reach at the same time। x - 60 में टाइम टेकन बाय, तो टाइम से निकालते हैं, टाइम टेकन बाय A टू कवर x मीटर। अगर ये x मीटर है तो टाइम कितना हो जाता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड इसकी तो 4 ले सकते हैं, डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है इसकी 4 टाइम्स है, या तो 4 ले लें या 4y ले लें, और उसकी स्पीड हमको लेनी पड़ेगी, फिर y लेनी पड़ेगी, या x/4 ले लेते हैं इसी को। टाइम टेकन बाय B, टाइम टेकन बाय B टू कवर x डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय B टू कवर, B तो खाली इतना या कितना कवर कर रहा है, x - 60 कर रहा है, x - 60 मीटर।
फिर से वही है, टाइम का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है x माइनस 60 और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी अगर 4 है तो इसकी 1 है। तो ये टाइम, अब दोनों का टाइम सेम है। ये जो टाइम ले रहा है, मान लेते हैं इसको टाइम 1, ये टाइम 2, ये दोनों टाइम सेम है, क्योंकि जितना ये इतना कवर करने में ले रहा है ए, एक्स कवर करने में, उतना ही बी एक्स माइनस 60 कवर करने में ले रहा है, क्योंकि बी तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 60 से। तो हम इसको इक्वलाइज कर देते हैं। अगर इक्वलाइज करेंगे तो ये हो गया x/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 60, x/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 60/1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू 1 एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 60 240 हो गया ये। अब मेरे को x में सॉल्व करना है, या तो मैं इसको यहाँ ले आऊँ, तो x को -4x करेंगे तो ये हो जाएगा -3x। उधर क्या है -240, तो x की वैल्यू निकालनी है तो -240 अपॉन -3, और ये माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 80। तो x जो डिस्टेंस है, अभी जो डिस्टेंस निकला हमारा वो कितना निकला है 80 है। तो ये ट्रैक कितने का है 80 मीटर का, जो रेस कोर्स है 80 मीटर का है। क्वेश्चन नंबर 5, A and B participate in 200 meter race. A runs at speed of 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दे रखी है कि A gives B a start of 18 मीटर and still beats him by 6 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम स्पीड निकाल सकते हैं A की। स्पीड ऑफ A की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस हमको 200 मीटर दे रखा है, और जबकि स्पीड इसकी कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर का मतलब हो गया 6 इंटू 1000, मीटर में चेंज हो गया, पर आवर, आवर को सेकंड में से चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60, या डायरेक्ट 3600 से कर सकते हैं। एक 0 से ये गया, एक 0 से ये गया, एक 6 से ये चला गया, और ये आ गया 10/6, या इसको लिख सकते हैं 5/3 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर था ये, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये ए की स्पीड है। और रेस कितने की है, तो स्पीड ए की हमने निकाल लिया। टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए टू कवर 200 मीटर। 200 मीटर इसको कवर करना है, और इसकी स्पीड ये है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 200 मीटर, स्पीड है 5/3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200, ये नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 3/5, 5 इंटू 4, ये हो गया 40 इंटू 3 120, और 120 क्या आया ये सेकंड में। तो 120 सेकेंड्स में ए जो है पूरा 200 मीटर का जो ट्रैक है, 200 मीटर का ये ट्रैक है, ए इसको 120 सेकंड में कवर कर लेगा। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर। अब ए गिव्स बी, यहाँ से तो ए स्टार्ट हो रहा है तो ये 200 मीटर कवर करेगा। बी को स्टार्ट देता है 18 मीटर का, तो बी कितना करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा बी। और ये कितना है 200 माइनस 18, 200 माइनस 18 182 मीटर। तो जो बी है वो खाली इतना कवर करेगा, यहाँ पर है बी, क्योंकि इसको स्टार्ट दी है कितनी 18 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक ये 18 मीटर है। तो ये कितना हो गया 200 माइनस 18 182 मीटर। तो बी को कितना डिस्टेंस कवर करना है, बी को 200 नहीं कवर करना, बी तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसको 182 कवर करना है। और बी टाइम कितना ले रहा है, स्टिल बीट्स हिम बाय 6 सेकेंड, 6 सेकेंड से इसको हरा रहा है। अगर ये 120 सेकेंड ले रहा है तो ये कितना सेकेंड ले रहा है 126 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय बी टू कवर
कितना डिस्टेंस कवर करना है इसने, 200 नहीं कवर करना है, इसने करना है 182 इज टाइम टेकन टू कवर 180 मीटर इज कितना है 120 प्लस 6 126 सेकेंड, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो कम, वो 120 लेगा तो ये 126 लेगा। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बी की स्पीड निकालनी किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टाइम हमको पता है, डिस्टेंस भी हमको पता है, डिस्टेंस कितना है 182 और टाइम कितना है 126, तो इतना इसकी स्पीड है। और ये स्पीड जो है मीटर पर सेकंड आएगी, हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको हम काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 91, ये हो जाएगा 63। 7 के टेबल में दोनों आते हैं, 7 9 या 63 और 13/9 आया ये 13/9 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड आया है। तो इसका मतलब हो गया 13 मीटर इन 9 सेकेंड्स। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ये मीटर है, किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, किलोमीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 13/1000 हो गया किलोमीटर इन 9 सेकंड। को अगर आवर बनाना है तो 9 60 × 60, ये हो गया 3600। इसका मतलब हो गया ये इतना किलोमीटर कवर करेगा, इतना किलोमीटर कवर करेगा इतने टाइम में। तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड होती है, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस है 13/1000 और उसको किससे डिवाइड करना हमें 9/3600। टाइम जो है 9/3600, लेकिन 9/3600 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, इस तरह से 3600/9। अब इससे 2 0 कट गए, 9 4 जा 36, कितना आ जाएगा 13 × 4 52 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया 5.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 5.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो आंसर आया हमारा 5.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यही उसकी स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए 500 मीटर रेस रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड पार्टिसिपेंट बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 का रेशियो है ए और बी का। तो हम लिख लेते हैं ए और बी के स्पीड का रेशियो क्या है, A/B का जो रेशियो है वो है 3:4 का। इफ़ ए हैज़ ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, ए हैज़ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। तो ए कितने से जीतता है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है कि ये रेस है 500 मीटर की, जिसमें कि यहाँ तो दोनों को पहुँचना है। ए जो है यहाँ से स्टार्ट करता है, 140 मीटर का स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 140 मीटर है। तो ए यहाँ से स्टार्ट करता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 500 मीटर का। तो ए जो ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए, ये हो जाएगा 500 मीटर का ट्रैक था, 140 मीटर आगे से शुरू करता है वो, तो ये हो गया 360। इसको 360 मीटर ही जाना है। ए कितने डिस्टेंस से विन करता है ये हमने निकालना है। अब अगर स्पीड देखें, ए एंड बी 3:4 का रेशियो है। अगर ए की स्पीड 3 है तो बी की स्पीड 4 है। तो डिस्टेंस में यहाँ पर ये 360, इसको 360 मीटर ट्रेवल करना है। ए की स्पीड कितनी है 3, तो टाइम टेकन बाय ए टू कवर
360 मीटर, क्योंकि जीत यही रहा है तो ये पहुंच रहा है पहले। टाइम टेकन बाय ए टू कवर 360 मीटर, डिस्टेंस, तो टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ये 360, और स्पीड इतनी, स्पीड इसकी कितनी है, रेशियो जो है 3:4, तो हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3:4 का रेशियो है तो उसको 3 लेके, तो कितना आया ये 120 सेकेंड्स आ गया, 120 सेकेंड्स, क्योंकि मीटर में दिया है तो टाइम स्पीड जो टाइम होता है वो सेकेंड्स में दिया जाता है। तो ये कितना चला 120 सेकेंड्स। अब देखते हैं बी कितना चला। इन 120 सेकेंड, इसने तो एक 120 सेकेंड में कवर कर लिया। अब बी का देखना है कि बी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बी है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर वो कहाँ पहुँचा, पूरी रेस तो नहीं किया। अगर ये कह रहे ए, अगर क्वेश्चन में लिखा है ए विंस, तो बी मतलब थोड़ा सा कहीं पीछे रहा होगा। तो इन 120 सेकेंड बी कवर्स, बी कवर कितना कर लेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, इन 120 सेकेंड बी कवर्स। स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड लिया हमने 4 इसकी, क्योंकि रेशियो 4 का था। 4 × 120 कितना ट्रेवल करेगा ये 480। इन 120 सेकेंड बी कवर्स, तो ये हो गया स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम 120 सेकेंड है, क्योंकि दोनों को तो इतना ही भागने को मिला। 120 सेकेंड ए भी भागा यहाँ से यहाँ तक, वो यहाँ पहुँच गया है। बी तब तक पीछे रहा होगा, तभी ए विन तभी कर रहा है। तो बी तब तक 480 मीटर कवर कर दिया है। तो ए ने तो कंप्लीट कर दी, क्योंकि ए तो यहाँ से 140 से स्टार्ट किया था उसने, ए ने पूरी रेस कंप्लीट कर ली। तो ए तो पूरा का पूरा ट्रैक कवर कर चुका है, और जबकि ये 480 मीटर ही कवर कर पाया, और ट्रैक कितने का था 500 मीटर का। तो हम कहेंगे कि ए विंस बाय, कितने से विन किया, 500 माइनस 480, तो ये आ गया 20 मीटर से विन कर रहा है, क्योंकि इसको तो 140 मीटर कम ही चलना पड़ा, लेकिन ट्रैक तो उसने पूरा कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पर जो पहले पहुँचेगा वो जीत गया। जब ये पूरा यहाँ पर पहुँच गया था, ये 480 मीटर पे ही था, 480 मीटर तक जा पाया था। तो बी यहाँ पर तक ही आ पाया था 480 मीटर तक। तो ये 20 मीटर जो डिस्टेंस है, इतने से ये जीत गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। अगर 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर रेस, ए बीट्स बी बाय 20 मीटर, ए जो है बी को बीट कर देता है 20 मीटर। अगर 100 मीटर की रेस है तो ए तो पूरा 100 मीटर कंप्लीट कर गया, और बी कहीं यहीं पर होगा, क्योंकि वो 80 मीटर ही कंप्लीट किया है, तो इसलिए 20 मीटर से हरा दिया इसको। तो यहाँ पर बी यहीं पर पहुँचा, और सी कहाँ पर पहुँच गया, सी बाय 28 मीटर, और सी तो यहीं पर गई था, यह 28 मीटर से हरा दिया। सी और पीछे रह गया, बी सेकंड नंबर पर रहा। तो यहाँ से यहाँ ये 28 मीटर है, ये जो है 20 मीटर है। तो अब हम निकाल सकते हैं, जब ए 100 मीटर ट्रेवल करता है तो बी कितना ट्रेवल कर रहा है, ए जो है 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो बी कितना कर रहा है, 20 से आ रहा है, यहीं तक गया, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80 मीटर। सी कितना ट्रेवल कर रहा है, सी है 100 माइनस 28, क्योंकि ये तो 28 से हरा दिया इसको, 100 माइनस 28 हो गया 72 मीटर। तो ये है जब 100 मीटर की रेस है। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट सी इन ए रेस ऑफ 500 मीटर। अब 500 मीटर की रेस अगर ले लें तो बी और सी का निकालना हमें। इस रेस में अगर हम देखें तो अगर बी 80 मीटर दौड़ रहा है तो सी कितना है 72 मीटर। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और बी और सी का ही निकालना हमने। इफ बी कवर्स 80 मीटर देन सी कवर्स
72 मीटर। बी ने 80 मीटर कंप्लीट किया है और सी तब तक 72 मीटर ही कंप्लीट कर पाया है यहाँ इस वाले में। अगर बी 1 मीटर करता है यूनिटरी मेथड, बी कवर्स 1 मीटर, देन सी कवर्स, तो क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। एक के लिए निकालना है तो 72 को इससे डिवाइड कर देंगे, 72/80 हो जाएगा ये 72/80। तो अगर ये 500 मीटर कवर करता है, क्योंकि 500 मीटर कंप्लीट कर लेगा ये बी जो जीत रहा है, और 500 मीटर की रेस है तो 500 मीटर ये कंप्लीट कर चुका होगा, बी कहीं पीछे रह गया होगा। इफ़ बी कवर्स 500 मीटर, इफ़ बी कवर्स 500 मीटर, देन सी कवर्स 1 मीटर का हम निकाल चुके हैं, 500 का निकालना है तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये बी 80 था, 80 कवर कर रहा था, वो 72 ही कर रहा था। जब ये 1 मीटर कवर कर दिया तो 72/80। जब ये 500 मीटर कवर करेगा वो कितना कवर करेगा, ये आ गया हमारे पास, ये 8 की टेबल में जाता है। 8 9 या 72 और 8 10 या 80, और 10 से 1 कट जाएगा, इसका 1 0, कितना आ गया 400। 9 इंटू 50 450 आ गया। तो जब बी जो है 500 मीटर कवर कर रहा है तो ये सी कितना कवर कर रहा है 450 मीटर। तो कितने से हराया इसको, ये 500 मीटर है वो 450 मीटर, तो बी विंस बाई 50 मीटर, 50 मीटर से ये जीत जाएगा। जब 500 मीटर की रेस होगी तो ये जो बी है ये पूरा ट्रैक कवर कर चुका है, और सी तब तक ये यहाँ पर ही है, कहाँ पर है 450 पर ही है। तो 50 मीटर का डिस्टेंस है तो 50 मीटर से ये इसको हरा दिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर A and B. A can beat B by 28 meter. In a 100-meter race, A can beat B by 20 meter and B can beat C by 10 meter. B can beat C by 10 meter. In the same race, find by how much distance A beats C. How much distance A beats C. सेम रेस है। अगर 100 मीटर की रेस है, ए बी को 20 मीटर से हरा देता है और बी सी को कितने से हराता है 10 मीटर से। इन द सेम रेस फाइंड हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी। तो ये सिंपल से एक डायग्राम से ही हम बता देंगे। एक रेस है 100 मीटर की, इसमें एक पूरा कवर कर चुका है, ए तो पहुंच गया यहाँ। बी क्या है, ए कैन बीट बी बाई 20 मीटर, तो बी से 20 मीटर पीछे है, यहाँ पर बी है। बी कितने मीटर पे, 80 मीटर पे है। यहाँ से इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक बी पहुँचा है। और बी कितना है, 80 कवर कर चुका है क्योंकि 20 मीटर से हराया है उसने इसको। और सी कहाँ है, बी और सी को 10 मीटर से बी हरा रहा है। सी को जो हरा रहा है 10 मीटर से। बी कैन बीट सी बाई 10 मीटर। तो वो दूसरा बनेगा कि अगर बी 100 मीटर की रेस है, क्योंकि ये हरा रहा है तो पूरा ट्रैक लेना पड़ेगा हमको। ये 100 मीटर का ट्रैक है वही, फिर बी पूरा कवर कर चुका है यहाँ तक, और सी तब कहाँ पर है ये पता करना हमको। खाली ये दिया है और ये निकालना हमको कि अगर बी 100 मीटर चलता है तो सी तब कहाँ होगा। तो सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है कि 100 मीटर की रेस है, तो 100 मीटर की रेस में ए जो है
100 मीटर कवर कर रहा है, बी कितना कवर कर रहा है 80 मीटर, सी का पता नहीं, सी का तो बताया कि बी कैन बीट सी बाय 100 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस ए बीट सी। तो बी जो है सी को कितने से हरा सकता है 10 मीटर से, लेकिन वो 100 मीटर की रेस की बात करें, जब ये 100 मीटर दौड़ेगा तब, तो वो रेशियो निकालते हैं। इफ़ बी ट्रेवल्स या रन्स, अगर बी रन करता है 100 मीटर तो सी रन करता है 10 मीटर से हराया उसको, तो सी रन्स 90 मीटर, क्योंकि 10 मीटर से हराया। जब बी यहाँ पर पहुँचा तो सी क्या है, सी है 10 मीटर से हराया इसको, सी 90 पे बैठा हुआ है, और यहाँ पर बी पहुँच चुका है, बी ने रेस कंप्लीट कर चुका है। बी अगर 100 मीटर है तो सी 90 में है। अगर बी 80 पे, यहाँ पर बी कितना था, यहाँ पर तो बी 80 है, इस रेस में कितने से हराया, अगर बी रन्स 80 मीटर, इस रेस में था 80 मीटर, तो सी कितने में था, तो सी रन्स कितना हो जाएगा 90/100, ये तो एक के लिए हो गया, एक अगर बी एक रन करता है तो 90/100, अगर 80 रन करता है तो 90/100 इंटू 80। तो मैंने जो 1 का निकालना था वो नहीं लिखा इसमें, हम लिख भी सकते हैं बी रन्स 100 मीटर तो सी रन्स 90 मीटर, अगर बी रन्स 1 मीटर तो सी रन्स 90/100, और बी रन्स अगर 80 मीटर तो 90/100 इंटू 80। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आ गया 72, ये कितना आ गया 72। तो जब ये इस वाली रेस में ये 82 पे था, तो यहाँ पर ये 72 पे था, सी 72 मीटर ही कवर करा होगा तब तक। अब ये पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस ए बीट सी, तो ए ने सी को कितने से हराया, ए तो 100 मीटर कंप्लीट कर चुका था, तब ये बी कितने में था 72 में। ए बीट्स सी बाय 100 माइनस 72, 28 मीटर से हराया, क्योंकि किसी भी रेस में ये लिखा कि 100 मीटर की रेस है तो ए कैन बीट बी बाय 20 मीटर, ए अगर 100 मीटर कवर कर लेगा तो बी 80 कर चुका होगा। और फिर लिखा सेम ही रेस करा दें फिर से 100 मीटर की बी और सी के बीच में, तो बी हरा देगा 10 मीटर से सी को। इसका मतलब हो गया बी अगर 100 मीटर ट्रैवल करेगा तो सी 90 मीटर ही ट्रैवल करेगा। बी अगर 80 मीटर ट्रैवल किया है, क्योंकि हमें तो इसके लिए निकालना है, बी जब 80 मीटर ट्रैवल किया तो सी कितना ट्रैवल किया, सी 72 में ही था। तो अब ए और सी का डिफरेंस क्या है 100 माइनस 72, तो ये निकल गया 28 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए 200 मीटर रेस, 200 मीटर की रेस है, ए कैन गिव स्टार्ट ऑफ 31 मीटर टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 200 मीटर की रेस है, यहाँ से स्टार्ट होगी, 200 मीटर की रेस है, तो ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 31 मीटर टू बी। ए बी को 31 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, कि ए बी से कहता है कि तुम 31 मीटर आगे से स्टार्ट करो, तो ये डिस्टेंस यहाँ से 31 मीटर है, 31। तो अब इसको यहाँ से यहाँ कितना ट्रैवल करना है 69 ट्रैवल करना है। बी यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है 200 माइनस 31 169 होगा, ये हो गया 9 माइनस 3 6 169। तो बी को अब 169 ही ट्रैवल करना है। तो ए ने बी को स्टार्ट दिया है कितने मीटर का 31 मीटर का, कि 31 मीटर तुम आगे से स्टार्ट कर लो और मेरे से रेस कर लो। तो ये यहीं से स्टार्ट करेगा, ए बी को यहाँ से स्टार्ट करा दिया। तो बी अगर ए 200 मीटर चल रहा है, ए ट्रेवल्स 200 मीटर, ए रन्स 200 मीटर, तो बी कितना ट्रैवल करेगा, उसको खाली 169 ही करना है, क्योंकि उसको स्टार्ट ए ने दिया है 31 मीटर का। एंड 18 मीटर टू सी, और सी से कहा कि भाई तुम 18 मीटर यहाँ से चालू हो जाओ, 18 मीटर यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। तो सी कितना ट्रैवल किया है, सी क्या है 200 माइनस 18 182 मीटर, क्योंकि सी 18 मीटर।
तो 182 मीटर से सी स्टार्ट करेगा, सी जो है 18 मीटर से स्टार्ट करेगा, तो इसको जो डिस्टेंस कवर करना है 182 करना है इन ए रेस ऑफ 350। ये तो तब है जब रेस 200 मीटर की है। अगर 350 मीटर की रेस हो तो हाउ मच स्टार्ट बी कैन गिव टू सी, बी और सी का रेशियो निकालना, बी कितना स्टार्ट दे सकता है सी को, जबकि यहाँ पर होना चाहिए सी कितना स्टार्ट दे सकता है बी को। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 18 होना चाहिए, नहीं तो ये मैच नहीं करेगा। और सी स्टार्ट दे सकता है बी को, बी सी को नहीं दे सकता क्योंकि सी ज़्यादा ट्रैवल कर ले रहा है और बी तो 169। सी जब 182 ट्रैवल कर रहा है तो बी कितना ट्रैवल कर रहा है 169, तो सी बी पीछे है, तो सी बी को स्टार्ट दे सकता है, बी सी को नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सी गिव स्टार्ट टू बी है, स्टार्ट कैन सी गिव टू बी। तो ये तो हमने निकाल दिया, जब ए 200 मीटर है, बी 169 है, तो सी 182 ट्रैवल करता है। अगर 350 मीटर की रेस है तो सी को देना है स्टार्ट, सी जो है 182 है। अगर सी ट्रैवल करता है, सी और बी का कंपेयर करना है हमें, ए से हमें नहीं मतलब है, ए से तो हमारा ये निकल गया। इफ़ सी रन्स, सी कितना रन करता है, सी अगर 182 मीटर रन किया इसमें, इस वाली रेस में सी कितना ट्रैवल किया था, सी ने कवर किया था 182 मीटर, तो बी ने कवर किया, बी रन्स 169 मीटर। अगर सी 182 करेगा तो बी कितना करेगा 169, इन दोनों का कंपैरिजन होगा। अगर सी 1 मीटर करेगा, यूनिटरी मेथड 1 मीटर करेगा, तो बी रन करेगा 169 को इससे डिवाइड कर देंगे 182 से, 169 बाई 182। अगर सी रन कर रहा है कितना, क्योंकि रेस तो अब 350 की है तो सी को कंप्लीट करनी पड़ेगी 350 की रेस, सी रन्स 350 मीटर। जब ये 350 मीटर का चल रहा है तो ये बी कहाँ पर, बी रन्स 169 बाई 182 इंटू 350। जब ये, क्योंकि रेस तो कंप्लीट करनी पड़ी 350 की, तो सी को कंप्लीट करेगा, और बी तब कहाँ होगा उससे पता चल जाएगा कि कितने मीटर से हराया, कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता था। अब 169 तो 13 इंटू 13 होता है, और ये देखना पड़ेगा कि 182 क्या 13 से जाता है, 13 1 जा 13, कितना आ गया ये 52, तो 13 4 जा, तो 13 इंटू 13 अगर करेंगे ये 13 से चला गया, ये कितने से जाएगा 13 इंटू 14 से चला जाएगा। अब ये 14 है, ये 35 है, तो 350 है, 7 2 जा, 7 इंटू 2 7 2 जा, और 7 5 जा गया ये, तो यहाँ 50 आ गया। अब हमारे पास है 13 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से भी यहाँ कट जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, 50 कटेगा तो 25। अब 25 इंटू अगर हम 13 करते हैं, 25 इंटू 10 करेंगे 250, और 250 में फिर 25 इंटू 3 75 और जोड़ दिया। सिंपल कैलकुलेशन जैसी करनी है, कैसे भी कर सकते हैं। तो 325 आया। इसका मतलब जब ये 350 ट्रैवल कर रहा है, ये कितना ट्रैवल कर रहा है 325 ही ट्रैवल कर पा रहा है। जब सी 182 कर रहा था ट्रैवल, तो ये 169। अब रेस है 350 की, जब ये 350 ट्रैवल करेगा ये 325, तो हम लिखेंगे सी कैन गिव, बी, सी किसको दे रहा है बी को, स्टार्ट ऑफ 25 मीटर। 25 मीटर से जीत रहा है तो वो कह सकता है कि भाई 25 मीटर आगे से तुम दौड़ लो मेरे साथ, तो सी कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए फ्लैट रेस, एक कोई रेस है, फ्लैट रेस लिखा हुआ, ए रेस, ए बीट्स बी बाई 15 मीटर एंड सी बाई 29 मीटर। ए जो है ये रेस कितने मीटर की ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि ए जो बी को बीट करता है 15 मीटर से, तो ए यहाँ तक पहुँच गया है, ये मान लेते हैं एक्स मीटर है, तो बी x-15 होगा, यहाँ पर यहीं तक पहुँचा है,
15 मीटर से हरा रहा है इसको, तो ये जब ए ट्रेवल कर रहा है x मीटर तो बी कितना ट्रेवल कर रहा है x-15, बी कितना ट्रेवल कर रहा है x-15, और सी कितना, सी को हराता है ये ए जो है, सी को हराता है 29 से, तो सी यहाँ पर कहीं है, यहाँ बी पहुँच गया, यहाँ ए और यहाँ कहीं सी है, तो सी है, सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x-29, क्योंकि ट्रैक तो पूरा x लिया, बताया नहीं है कि ये कितना मीटर है, तो सी यहीं पर 29 से आ रहा है, तो सी है x-29। अब बोला गया है कि अगर ये दोनों बी और सी एक साथ दौड़ें, एक ट्रैक पे दौड़े, बी विंस बाय 15 मीटर, बी 15 मीटर से दौड़ देता है, जीत जाता है। मतलब इसी ट्रैक में अगर हम खाली बी को और सी को भगाएं तो बी को जो है पूरा कवर करना पड़ेगा, दोनों की रेस है, और सी तब तक यहीं पहुंचा, सी को इसने ये जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर का है, तो बी यहाँ पर जब x मीटर कवर कर लेता है, जब दोनों एक साथ भागते हैं, तो सी कितना कवर कर रहा है यहाँ पर x-15। तो अब हमने निकालना है फाइंड, तो लेंथ कितनी है रेस ट्रैक की, लेंथ रेस की कितनी, इसकी कितनी है। अगर ए x जा रहा है तो बी x-15, सी है x-29। जब ये तीनों एक साथ भागते हैं, जब ये दोनों एक साथ भाग रहे हैं तो बी को तो पूरा कवर करना पड़ेगा, बी बीट कर रहा है इसको 15 मीटर से, तो बी तो पूरा x ट्रेवल कर रहा है, तब सी कहाँ पर था, सी यहाँ पर था, x-15 पे था, तो इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। व्हेन b ट्रेवल्स x-15, c ट्रेवल्स x-29, इससे निकाल सकते हैं। जब b x-15 ट्रेवल कर रहा है तो c x-29 कर रहा है, और b जब x कर रहा है तो c कितना कर रहा है, या हम रेशियो से निकाल सकते हैं, या तो इस तरह से कर रहा है, हम b/c का रेशियो निकालना है, कितना है x-15 है इधर, और c कितना कर रहा है x-29, इज इक्वल टू इधर b कितना है x और c कितना है x-15, और इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लें। या तो एक तो ये तरीका है, तो b और c का रेशियो ये है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई इक्वेशन बनेगी, उससे हम निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ उसमें भी ऐसे निकलेगा लास्ट में। वैन बी ट्रेवल्स x-15, वैन बी रन्स, जब बी रन करता है कितना x-15, तो सी कितना रन कर रहा है, पहले वाली रेस में सी कर रहा है x-29, और वैन बी रन्स 1 मीटर, अगर 1 मीटर की रेस होती तो सी कितना रन करेगा x-29 अपॉन, इसको इससे डिवाइड कर रहे होते हैं x-15। अब जब x की रेस हो, वैन बी रन्स, बी कितना रन कर रहा है अगली रेस में, जो दोनों एक साथ कर रहे हैं, बी रन्स x मीटर, तो सी कितना रन करेगा, इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये तो 1 का है, 1 मीटर जब ट्रैवल कर रहा है, जब x मीटर ट्रैवल कर रहा है तो कितना हो जाएगा x-29 अपॉन x-15 इंटू x, इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, और तो c कितना, b x ट्रैवल कर रहा है, तो c कितना ट्रैवल कर रहा है, c इतना ट्रैवल कर रहा है, और c कितना ट्रैवल कर रहा है ये भी हमको दिया है कि ये तो x-15 के बराबर है, क्योंकि जब बी x ट्रैवल कर रहा है तो सी x-15, ये भी हमको दिया है, तो यहाँ से ये निकला और यहाँ से x-15 हमको दिया हुआ है। तो इक्वलाइज करेंगे हम, इक्वलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये x-29 इंटू एक्स, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे इससे x से, तो ये हो जाएगा x² -29 इंटू एक्स -29x, और इसको हम यहाँ भेज सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये x यहीं रहेगा, x-15 और x-15 उधर चला जाएगा, तो इधर क्या आया x-15 इंटू x-15, क्योंकि ये तो एक ही फ्रैक्शन है, जब एक ही फ्रैक्शन हो, इक्वल टू साइन हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे हो जाता है, ये इससे,
यहाँ तो नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, x माइनस 29 इंटू एक्स रहेगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस फिफ्टीन एक्स, फिर -15 इंटू एक्स -15x, -15 इंटू -15 प्लस 225, ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब हम इसको आगे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस 29x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -15x कितना हो जाएगा, -30x प्लस 225। अब एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, क्योंकि इसको अगर इधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -29। यहाँ से कितना है 30, अगर इसको यहाँ ले जाए तो कितना हो जाएगा ये -29, 30x प्लस में आ जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो 29x यहाँ पर है इज इक्वल टू 225। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 225। तो जो हमारा ट्रैक है वो है 225 मीटर का। तो ट्रैक इज ऑफ 225 मीटर्स, तो ट्रैक हमारा 225 मीटर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए रन 1 किलोमीटर, ए कैन रन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ए दौड़ सकता है कितने में, 4 मिनट्स और 54 सेकेंड में, और बी कितने में दौड़ देता है इसको 5 मिनट्स, बी ज़्यादा टाइम लगा रहा है, इसका मतलब बी थोड़ा स्लो है। हाउ मैनी मीटर स्टार्ट कैन ए गिव टू बी, ए गिव टू बी इन ए किलोमीटर रेस, कैन ए गिव बी इन ए किलोमीटर रेस सो दैट रेस में एंड इन डेड हीट। डेड हीट का मतलब ये है कि रेस जो है दोनों एक ही साथ पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर 4 मिनट और 54 सेकेंड, तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमको तो ये निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है दोनों, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमको। ए ट्रैवल करता है 1 किलोमीटर और टाइम कितना है, ए के लिए जो टाइम है, ए डिस्टेंस ट्रैवल जो कर रहा है वो है 1 किलोमीटर, डिस्टेंस ये ए के लिए है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, और ये क्या है 4 मिनट्स, 4 मिनट इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं हम इसको, तो ये हो गया 60 प्लस 54, 60 इंटू 4 240 हो गया, प्लस 54 तो हो गया 294, 294 सेकेंड हो गया, और ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 मीटर हो गया ये। अब इसका डिस्टेंस पता है, टाइम पता है हमको, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम टाइम से, डिस्टेंस और टाइम से हम स्पीड निकाल सकते हैं। रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट्स 54 सेकेंड्स एंड बी जो कर सकता है ये है 5 मिनट्स लेता है बी, तो इतने टाइम में बी कितना ट्रैवल करेगा ये निकालना हमको। सबसे पहले तो हम बी कितना टाइम ले रहा है 295, कवर कितना कर रहा है 1000 मीटर। अब ए कितना है, अब ये ए तो हो गया हमारा, बी है 5 मिनट लेता है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है इसने 1000 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है ये 300 सेकेंड। तो बीट करने के लिए तो ये टाइम देखेंगे हम, जब इसको ये बीट कर रहा है कि 295 सेकेंड में जो ए है, ए तो पूरा कवर कर लिया 295 सेकेंड में, 295 सेकेंड में इसने पूरी रेस पूरी कर दी है 1 किलोमीटर की, जबकि बी 300 सेकेंड ले रहा है, बी उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन 295 सेकेंड में बी कहाँ पर था, जब 295 सेकेंड ये जब यहाँ पर था तो बी कहाँ पर था, इससे हमको पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये पूछा गया है कि कितना स्टार्ट दे सकता है या कितने से हरा सकता है उसको।
तो बी की स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ बी, ये हमको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस है 1000 और 300 ये टाइम ले रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये कट गया 2, 10/3 इसकी स्पीड है। 10/3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम मीटर और सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो 10/3 इसकी स्पीड है। अब ये स्पीड है, ये टाइम कितना है 295 में है, इन 295 सेकेंड्स, 295 सेकेंड में उसने तो पूरी कंप्लीट कर ली। ये कितना कवर करेगा इन 295 सेकेंड, बी कैन कवर या बी कैन रन। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमको पता है इसकी 10/3 है, टाइम कितना है, टाइम इसमें ये 295 नहीं 294, ये 294 होगा क्योंकि हम 54 ऐड कर रहे हैं। तो 294 सेकंड में कितना हो जाएगा, 10/3 इंटू 294, 294, तो 10 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा, 3 7 जा 3 9 जा 24 और 3 9 जा 27, 24 बचा, 8 आ गया, तो ये आ गया 98 इंटू 10 980। तो ए कैन गिव स्टार्ट ऑफ, ए कैन गिव स्टार्ट ऑफ 1000 माइनस 980, क्योंकि वो 1000 ट्रेवल किया तो ये 980, तो कितना हो गया 20 मीटर टू बी। मतलब ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। ए बोल सकता है कि तुम 20 मीटर यहाँ से स्टार्ट करो और तब भी दोनों बराबर में पहुँच जाएंगे। तो 294 सेकेंड यूज़ करना है इसमें। ये हो गया क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए रेस 600 मीटर ए कैन बीट बी बाय 60 मीटर। ए बी को बीट कर सकता है कितने मीटर से, 60 मीटर। एंड ए रेस ऑफ 500 मीटर बी कैन बीट सी बाय 50 मीटर्स। बाय हाउ मच मीटर्स विल ए बीट सी इन ए रेस ऑफ 400 मीटर। अगर 400 मीटर की रेस है तो फिर कितने से हरा पाएगा। तो इन ए रेस 600 मीटर, इसको हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से निकालते हैं। अगर ए 600 मीटर जा रहा है, ए इस टू बी का रेशियो कितना, ए अगर 600 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो बी कितना ट्रेवल कर रहा है, ए कैन बीट बी बाई 60 मीटर, तो बी को 60 मीटर से हरा देता है। तो 600 माइनस 60, तो बी तब तक चला होगा 540 ही। ये ए और बी का रेशियो आ गया। अब बी और सी का रेशियो देखते हैं। इन ए रेस ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर की रेस है, बी कितना जाएगा, बी तो उसको हरा रहा है तो बी 500 जाएगा, और सी को 50 मीटर से हरा रहा है तो ये 450 हो जाएगा, क्योंकि ये जब वो 500 का कंप्लीट कर लिया तो जो सी है वो 450 ही कवर किया है। तो इसका रेशियो अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा, ये 0 से 0 काट देते हैं अभी। तो अगर मेरे को किसका रेशियो चाहिए, हमको चाहिए ए और ए सी को कितने से बीट करेगा, ए और सी का रेशियो चाहिए हमें। ए और सी का रेशियो किससे निकाल सकते हैं हम, इसी से निकाल सकते हैं। अगर ए बाई बी करें इनटू यहाँ से बी बाई सी, तो बी से बी कट जाएगा और हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो ए बाई बी कितना है, तो ए बाई सी निकल आएगा, बी कट गया तो ए बाई बी कितना दिया हुआ है, ए बाई बी है 60/54 और बी बाई सी कितना दिया है 50/45। अब इन दोनों को हम, ये 8 की टेबल में जा रहा है, 8 9 जा 54, 8 10 जा 8, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, ये 5 9 जा 45 और 5 10 जा
50, कितना आ गया 10 इंटू 10 100 और 9 इंटू 9 81। तो ये जो रेशियो आया ए और सी का 100/81 आया है। लेकिन अब जो पूछा गया कि अगर 400 मीटर की रेस होती तो ए और सी का रेशियो कितना होता। ए और सी का रेशियो कितना 100/81। अगर 400 मीटर की रेस होती तो रेशियो कितना आया था ए और सी का। ये ए कितना ट्रेवल कर रहा है 400, सी का पता ही नहीं है तो एक्स मान लेते हैं, तो इसको इक्वलाइज कर देंगे। यहाँ से ए और सी का रेशियो यहाँ से 100/81 आ रहा है और ये भी बराबर ही होगा 400/x। ये रेशियो सेम ही होगा क्योंकि ए बाई सी का ही निकाल रहे हैं। तो हम कैसे निकाल लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 400 इंटू 81, 400 इंटू 81। तो x कितना निकला 400 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 100x है ये, तो डिवाइडेड बाई 100। तो ये 0 से 0 गया 2 0, 4 इंटू 81, 4 इंटू 81 कितना हो गया 324। ए अगर 400 मीटर जा रहा है तो सी कितना जा रहा है 324। ए 400 जा रहा है तो सी कितना जा रहा है 324। तो इसको कितने से हराया उसने, ए बीट्स सी बाय 400 माइनस 324 कितना आ जाएगा ये 76। 0 में से 4 गया 6, 9 माइनस 2 7, यहाँ पर 76 मीटर। तो कितने से हरा देगा ये 76 मीटर से। और दूसरा तरीका अगर हम देखें, इफ ए रन्स 600 मीटर की रेस है तो ए हरा रहा है, ए रन्स 600 मीटर। तो बी कितना रन करता है, बी रन्स 60 मीटर कम रन करेगा ऐसे, क्योंकि ये 60 से हरा रहा तो 540 मीटर। ठीक है, इन ए रेस ऑफ 500 मीटर। ये तो ए और सी का दे दिया हमको। तो ए और बी का रेशियो क्या है, अगर ये 600 मीटर दौड़ रहा है तो ये 540। अगर 1 मीटर दौड़ते तो बी रन कितना करेगा 540 डिवाइडेड बाई 600। 0 से 0 कट गया और ये हो गया 6 10 जा 6 9 जा 9/10। अगर ए एक मीटर दौड़ता है तो बस, तो ये तो हमारा 9/, अगर 1 मीटर दौड़ता है तो बी दौड़ेगा 9/10 मीटर दौड़ेगा। ये हमारा रेशियो निकल गया। अगर ए लास्ट में देखते हैं, ये 400 मीटर दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ेगा ये निकालना हमको। तो अगर ए रन्स 400 मीटर तो बी कितना रन करेगा, बी रन करेगा, ए रन्स 400 तो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 9/10 को 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 गया 360। अगर ये 400 मीटर की रेस होती तो बी 360 ही चल पाता। ये तो ए और बी का रिलेशन हो गया। अब सी के साथ देखते हैं। 400 मीटर इसलिए लगाया क्योंकि जब बी और सी का कंपैरिजन हो रहा है तब 400 मीटर की रेस कर रहे हैं और तब हमको ए और सी का निकालना है। तो ए का तब पता होना चाहिए कि ए जब 400 मीटर दौड़ रहा है तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम। सेकंड केस में क्या है, बी कैन बीट सी बाई 50 मीटर, 500 मीटर की रेस है। इफ़ ए बी है यहाँ पर, इफ़ बी रन्स 500 मीटर, क्योंकि 500 मीटर की रेस है तो 500 बीट कर रहा है ये, तो 500 मीटर दौड़ेगा ये। बी रन्स 500 मीटर तो सी कितना दौड़ रहा है, सी रन्स 50 मीटर से हराया इसको तो 450।
50 मीटर क्योंकि ये 450 ट्रैवल कर चुका होगा। फिर है अगर बी रन्स 1 मीटर है तो सी रन्स क्या करते हैं, एक निकालने के लिए यूनिटरी मेथड में डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दिया 500, 0 से 0 कट गया, 5 9 जा और 5 10 जा, तो ये भी 9/10 आ गया। अगर बी 500 मीटर दौड़ा तो सी 450, बी अगर 1 मीटर दौड़ेगा तो ये भी 9/10 आ गया। अब हमने निकालना कि बी कितना दौड़ना है, 360, क्योंकि वो जब 400 दौड़ा है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए जब 400 मीटर दौड़ा तो सी कितना दौड़ा। ए और बी का रिलेशन है, ए 400 दौड़ा है तो बी तब कितना दौड़ा है, 360, तो 360 में निकाल सकता हूँ। अगर बी रन्स 360 मीटर, 360 मीटर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ए का निकालना है। ए जब 400 मीटर चल रहा है तो बी 360 मीटर चल रहा है। अगर बी 360 चल रहा है तो ये कितना दौड़ सकता है, जब बी अगर 360 मीटर की रेस में दौड़ता तो सी कितना दौड़ेगा, तो सी रन्स, एक का तो निकाल लिया हमने, इसको ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10 को 360 से, 0 से 0 कट गया, 9 × 36, 324। जब ए 400 दौड़ा है तो अब हमारा ये रिलेशन निकल गया, ए कितना दौड़ा था 400 मीटर, तब बी 360 है, और बी जब 360 है तो सी कितना है, सी है 324, तो ए और सी का रिलेशन आ गया। सी देयरफॉर व्हेन ए रन्स 400 मीटर, सी रन्स 324 मीटर। ए अगर 400 मीटर रन कर रहा है तो सी 324 है, तो कितने से हराया इसको, 400 माइनस 324, हाउ मच मीटर विल, तो ए बीट्स सी बाय 400 माइनस 324, 76 मीटर। तो दोनों तरीके से हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए गेम ऑफ 90 पॉइंट्स A can give 15 points to B and 30 points to C. How many points can B give to C in a game of 100 points? B और C का रेशियो निकालना है। अगर गेम 90 पॉइंट्स का है, A/B का अगर रेशियो देखें, A 90 पॉइंट्स का है तो B का इसका कितना स्कोर, या B को ये दे सकता है, A कैन गिव 15 पॉइंट्स दे सकता है। अगर A 90 अगर स्कोर कर रहा है तो B को 15 पॉइंट्स दे सकता है, या हम लिख देते हैं कितना स्कोर करेगा, 75 स्कोर कर रहा है, A 90 स्कोर कर रहा है तो B 75 स्कोर कर रहा है, क्योंकि 90 माइनस 15 करेंगे। फिर दूसरे में दिया है B एंड 30 पॉइंट्स टू C, A और C का रेशियो भी दिया है। A अगर 90 पॉइंट स्कोर करता है, ये 30 पॉइंट कम स्कोर कर रहा है तो ये 60 स्कोर कर रहा है। हाउ मैनी पॉइंट्स कैन B गिव C इन ए गेम ऑफ 100 पॉइंट्स? अगर B 100 स्कोर कर रहा है तो B और C का निकालना हमने। B दिया हुआ 100 पॉइंट्स स्कोर कर रहा है तो C कितना स्कोर कर रहा है, क्योंकि हम कौन कितना स्कोर कर रहा है ये निकाल रहे हैं। तो B और C को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसी से निकाल सकते हैं, A/B, और ये क्या है A/C। इससे तो नहीं निकलेगा, A/B और A/C अगर करेंगे तो ये तो A² आ जाएगा, हमको खाली B/C चाहिए। तो ऐसा ना करें, इसको उल्टा कर दें, अगर इसको उल्टा कर दें तो इसको B/A लिख देते हैं, और A से A कट जाएगा, B और C का रेशियो निकल आएगा। तो A/B 90/75 है, लेकिन इसको उल्टा करेंगे B/A कितना हो जाएगा 75/90, और A/C ये भी दिया हुआ 90/60, तो इस 0 से ये 0 कट गया। 15 की टेबल में आता है 15 5 जा, 15 6 जा, और ये 3 की टेबल में 3 2 जा, 3 3 जा, तो ये हमारे पास आ गया 5, इधर है 6, इधर 3, इधर 2, अभी भी ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5/4 का रेशियो आ गया।
हमारे पास 5/4 का रेशियो आ गया है। ए और ये जो बी और सी का रेशियो आया है 5/4 का रेशियो, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि बी 100 पॉइंट स्कोर करता है, तो सी कितने पॉइंट स्कोर करेगा। तो इसको एक्स ले लेते हैं। बी 100 पॉइंट स्कोर कर रहा है तो सी कितने स्कोर कर रहा है, क्योंकि हम कौन कितना स्कोर कर रहा है स्कोर लिया हमने, कौन किसको कितना दे सकता है वो अभी निकालेंगे। तो B/C 100/x है, लेकिन यही हमको 5/4 हमने अभी निकाला B/C यहाँ से ये B/C की वैल्यू निकाली है, इनका रेशियो है 5/4 का, तो 5/4 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बी और सी का रेशियो है, ये भी यही और ये भी, तो दोनों बराबर ही होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 400 100 × 4 400 इज इक्वल टू 5x 5 × x 5x। या x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 को 5 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5 8 5 8 = 40 और 0, तो x की वैल्यू आ गई 80। ये जब 100 स्कोर कर रहा है तो x कितना आ रहा है 80। जब b स्कोर कर रहा है 100 तो c स्कोर कर रहा है 80 पॉइंट्स। तो b कितना दे सकता है, इसको 20 पॉइंट्स दे सकता है, क्योंकि इसके पास 100 पॉइंट्स है। इसको कितना दे सकता है, 100 - 80 कितना हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा B कैन गिव 20 पॉइंट्स टू C। B कैन गिव 20 पॉइंट्स टू C। तो इस तरह से हम रेशियो से निकाल सकते हैं इसको। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका है, इसी से करने में भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए गेम A can give 20 points. In a game, A can give 20 points to B in 60. To B in 60 मतलब क्या होगा, अगर 60 का है, अगर A और B का रेशियो निकालते हैं, अगर 60 पॉइंट्स का गेम है तो A कितना दे सकता है, गिव 20 पॉइंट्स टू B। B को 20 पॉइंट्स दे सकता है, तो इसका मतलब B कितना स्कोर कर रहा है, 40 स्कोर कर रहा है। तो ये A और B का रेशियो है। इन ए गेम A कैन गिव 20 पॉइंट्स टू B इन 60। इसका मतलब इन 60 का गेम है, इसको कितने 20 पॉइंट्स दे सकता है, तो इसका मतलब इसका स्कोर 40 है, इसका 60 है तो इसका 40 है। एंड 18 पॉइंट्स टू C इन 90। A और C का रेशियो 18 पॉइंट टू C। अगर 90 का गेम है तो C को कितना दे सकता है, 18 पॉइंट्स। तो इसका मतलब C का कितना स्कोर हो गया, 90 - 18, 0 में से 8 गया, 272। मतलब ये 90 स्कोर कर रहा है तो C 72 स्कोर कर रहा है। अब हमको क्या पूछा है, इन हाउ मैनी पॉइंट्स कैन C गिव B इन ए गेम ऑफ 120। C और B का रेशियो निकालना है। C B को कितने पॉइंट्स दे सकता है, तो C B का रेशियो निकालना है। और C का दिया है कि C जब 120 स्कोर कर रहा है तो C कितना दे सकता है। C/B कैसे निकालेंगे, इसमें से C मेरे को ऊपर चाहिए, तो इसको C/A लिख देते हैं, इनटू A/B करते हैं। A/B ये है, A/C ये है, तो C/A चाहिए, क्योंकि मेरे को C/B चाहिए हमको। तो C/B आ जाएगा, यहाँ से A से A कट जाएगा। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं। C/A की वैल्यू कितनी होगी, इसका उल्टा होगा 72/90, क्योंकि A/C इतना है, C/A तो इसका उल्टा हो जाएगा। और A/B कितना दिया, 60/40। तो ये रेशियो निकल जाएगा हमारा, C और B का रेशियो निकल जाएगा, वही हमें निकालना है। ये तो 6 और 4 आ गया। ये अगर ये 9 की टेबल में 9 8 जा 9 10 जा, तो ये हमारे पास आ गया है 8/10 इंटू 6/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो 2 से कट गया। और ये 3 से कट जाएगा, ये 5 से, तो 2 इंटू 3 6, नीचे आ गया 5, तो 6/5 का रेशियो आ गया। C और B का रेशियो आया 6/5।
सी और बी का रेशियो कितना आया है, 6/5 आ गया रेशियो। लेकिन हमको ये भी दिया कि हाउ मैनी पॉइंट्स कैन सी गिव टू बी, सी बी को कितना दे सकता है 120 के। अगर 120 का गेम है, सी इसका मतलब 120 पॉइंट स्कोर कर रहा है, तो बी कितना स्कोर करेगा, बी का पता नहीं है। लेकिन रेशियो हमको पता है कि 6/5 है इन दोनों का रेशियो, तो इससे हम निकाल लेंगे। ये दोनों सी बाई बी का ही रेशियो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आ गया ये 6x इज इक्वल टू 120 इंटू 5। तो x की वैल्यू कितनी 6, इसके नीचे चला जाएगा 120 इंटू 5/6। ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 20, 20 आ जाएगा यहाँ पर, 20 इंटू 5 100। तो b कितना स्कोर कर रहा है 100। c जब 120 स्कोर कर रहा है तो b स्कोर कर रहा है 100। तो c कितना पॉइंट्स दे सकता है इसको, 20 पॉइंट्स। सी कितने पॉइंट्स देता है 20 पॉइंट्स। अगर सी स्कोर्स 120 देन बी स्कोर्स 100 पॉइंट्स, देयरफॉर सी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पॉइंट है, ये 20 पॉइंट्स बी को दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए गेम ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू गेम बी। फिर क्या लिखा है, ए कैन गिव 30 पॉइंट्स टू सी एंड बी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू सी। ए इसको 30 पॉइंट्स दे रहा है, हाउ मैनी पॉइंट्स मेक द गेम, तो गेम कितने पॉइंट्स का है। अगर ए और बी का देखें, इन ए गेम ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी, तो इसका मतलब ए का स्कोर अगर मान लेते हैं x पॉइंट्स का था, ये लेट द गेम बी ऑफ x, लेट गेम बी ऑफ x पॉइंट्स। तो a अगर x है, b को कितना दे सकते 15, तो b के कितने पॉइंट्स आए हों, b ने स्कोर किया होगा x-15। फिर क्या लिखा है, ए कैन गिव 30 पॉइंट्स, ए और सी का रेशियो दिया है, ए कैन गिव 30 पॉइंट्स टू सी। तो ए अगर एक्स स्कोर कर रहा है तो सी कितना कर रहा है x-30। एंड बी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू सी, बी और सी का रेशियो बताया, बी कितना दे सकता है, एंड बी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू सी। अगर ये x ले रहे हैं, ये जब x है ये x-15 है, तो b को कितना लें, b इसको 30, b इसको दे रहा है। अगर b x है तो c कितना होगा, एंड कैन गिव 20 पॉइंट्स टू c, हाउ many पॉइंट्स मेक द गेम, a कैन गिव 30 पॉइंट्स टू c एंड b कैन गिव 20 पॉइंट्स। b इसको 20 पॉइंट दे रहा है, तो x-20 है। अगर b x स्कोर कर रहा है तो ये x-20 स्कोर कर रहा है। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर b x स्कोर कर रहा है तो c 20 पॉइंट्स दे सकता है, ये हो गया। अब हम अगर b और c की वैल्यू निकालें, b और c यहाँ से इतना है, यहाँ से भी हम b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस वाले इन दोनों में से। तो b और c अगर हम ऊपर से निकालें तो क्या आ जाएगा, b मेरे को ऊपर चाहिए तो b/a कर देता हूँ उसको, b/a और इंटू a/c, तो b/c निकल आएगा क्योंकि a से a कट जाएगा। और इनकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, b/a की दी हुआ है, उल्टा हो जाएगा ये x-15, और नीचे कितना आया x इंटू a/c, a/c है x/x-30, तो x से x कट गया, यहाँ से ये आया हमारे पास। लेकिन b/c तो इतना भी है, ये भी पॉइंट दिया हमको कि अगर b x स्कोर कर रहा है तो x-20, तो इसको इक्वल कर देंगे। bc यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया, तो ये हो गया x-15 x-30 जो यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से जो दिया हुआ हमको, ये दोनों तो बराबर होंगे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके
इक्वलाइज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 20 से मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 30। इसको अगर सॉल्व करते तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 20x, फिर 15 इंटू एक्स माइनस 15x, 15 इंटू 20 300 होता है, वो भी प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस इधर भी माइनस इधर भी माइनस, 15 टू या 300 ये हो गया। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 30x, एक्स स्क्वायर माइनस 30x, तो एक्स स्क्वायर इधर भी है, इसको इधर लेके आते तो वो माइनस हो जाता, ये गया। अब हमारे पास कितना आया -20x माइनस 15x, कितना हुआ ये -35x आ गया, प्लस 300 इज इक्वल टू -30x है उधर, -30x को उधर लेके आए, यहाँ है -20x माइनस 15x -35x हो गया। अगर उसको यहाँ लेके आए या 300 को यहीं रहने देते हैं, इसको वहाँ लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 30x प्लस 35x। इसको आगे स्कोर का ये कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगी। तो जो गेम था वो कितने का था 60 पॉइंट्स का, गेम जो है 60 पॉइंट्स का है, तो हम लिख देंगे कि गेम इज़ ऑफ 60 पॉइंट्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाल दी इस तरह से रेशियो निकाल के, और ये हमारी वैल्यू आ गई है। तो x जो पॉइंट्स आया है वो आया 60 पॉइंट्स। इसमें क्वेश्चन 15 तक ही थे, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज मैं करूँगा उसका लिंक भी मैं दे दूँगा अपने वीडियोस के नीचे।